क्या हो अगर दुनिया के सबसे बड़े मुल्क को रातों रात ख्याल आए कि इसको अपनी ताकत और ज़मीन में मज़ीद इजाफा करना चाहिए। जाहिर सी बात है वो मुल्क सीधी सीधी जंग छेड़ देगा इस बात पे। रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग क्यों शुरू हुई? आखिर रशिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी है? अगर जंग हुई तो कौन सी कंट्री रशिया को सपोर्ट करेगी और कौन सी यूक्रेन को? क्या वर्ल्ड वार 3 एटॉमिक वॉर होगी? और पाकिस्तान आखिर किस मुल्क को सपोर्ट करेगा? आज इन्हीं सब टॉपिक्स को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। रशिया ऑलरेडी दुनिया के 2/4 हिस्से पे फैला हुआ है, मगर वो यही नहीं रुका। रशिया की नज़र अब उसके यूरोपियन हमसाये यूक्रेन पर पड़ी हुई है। और ये बात अब की नहीं बल्कि रशिया पहले भी छोटी मोटी लड़ाइयाँ करता रहा है यूक्रेन के साथ। एक बार तो रशिया ने यूक्रेन के एक जजीरे क्रीमिया को भी कब्जे में ले लिया था। और अब रशिया नहीं चाहता कि नेटो यूक्रेन की मदद करे। रशिया चाहता है कि नेटो ईस्टर्न यूरोप से या तो निकल ही जाए या बिल्कुल भी इनके मामलात में दखल अंदाजी ना करे। हालांकि रशिया नेटो का मेंबर भी नहीं है। चूंकि रशिया के पास दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी मिलिट्री पावर है तो उसको ऐसा लगता है कि वो अपने रूल्स खुद बना के कुछ भी कर सकता है। दोस्तों पहले तो जान लेते हैं कि आखिर नेटो असल में है क्या। 30 से ज़्यादा ममालिक इसके मेंबर्स हैं, जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, नेदरलैंड्स, कनाडा और इस तरह के और भी कई मुल्क शामिल हैं। नेटो का असल मकसद है कि वो इन सब अलायंसेस के दरमियान अमन कायम रखे। अब हालांकि यूक्रेन नेटो का मेंबर तो नहीं है, लेकिन इसने काफी बार कोशिश तो की कि नेटो ज्वाइन कर ले। और अब यही बात रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को बहुत खटक रही है। पुतिन को इस बात पे भी बहुत गुस्सा आया जब इसको पता चला कि नेटो यूक्रेन के सोल्जर्स को ट्रेनिंग दे रही है और नेटो के कुछ मेंबर्स ने हथियारों से लैस सिपाही भी यूक्रेन को फराहम किए। तो फिर पुतिन ने सोचा कि क्यों ना पुराने तरीके आजमाए जाएं। इसलिए फिर इसने जंग शुरू कर देने की धमकी दी, जो कि वो ऑलरेडी कर चुका है। रशिया का सिर्फ डिफेंस बजट $42 बिलियन है, जो कि पाकिस्तानी 74 खरब से भी ज्यादा है। और वो इसको बहुत प्यार और शौक से सिर्फ अपनी आर्मी के लिए खर्च करता है। रशियन आर्मी में इस टाइम 35 लाख सोल्जर्स और 13,000 टैंक्स पुतिन के एक इशारे के लिए तैयार खड़े हैं। इतनी तादाद दुनिया के किसी भी आर्मी के पास नहीं है। रशिया के पास 27,000 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं और वो अपनी 4,465 आर्टिलरी गन्स के साथ दुनिया में नंबर 1 पे रैंक करते हैं। इन सब के अलावा हमें रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स की भी फिक्र करनी चाहिए। 6,250 न्यूक्लियर वेपन्स एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स और मिसाइल्स के थ्रू किसी भी टाइम लॉन्च हो सकती हैं। मगर चांसेस हैं कि रशिया ये न्यूक्स ज़मीन से लॉन्च ना करे। पहली स्ट्राइक्स यकीनन बाय एयर होगी, क्योंकि इस तरह का हमला किसी भी मुल्क के ब्रिजेस, इलेक्ट्रिक स्टेशंस, रेल लाइंस और उस मुल्क की इकोनॉमी को बहुत इजीली तबाह बर्बाद कर सकता है। जहां तक बात है रशियन नेवल फ्लीट की, तो उसका भी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। सिर्फ अकेली न्यूक्लियर सबमरीन्स भी रशिया की अगर कोस्ट लाइन पर तैनात कर दी गई तो सिर्फ वही दुश्मन के दिलों में खौफ और दहशत डालने के लिए काफ़ी होंगी। ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है कि ऑपोजिशन में कंट्री कौन सी है। अगर रशिया यूक्रेन पे हमला करता है तो नेटो रशिया के खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शन स्टार्ट कर देंगी, जिससे रशियन इकोनॉमी को भारी नुकसान होगा। मगर रशिया के पास भी खुद के अपने अलायंसेस हैं। रशिया कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है। ये ग्रुप उन 6 फॉर्मर सोवियत स्टेट्स का है जो नेटो की तरह की ही अलायंसेस हैं। दोस्तों ये सोच के ही बहुत खौफ आ जाता है कि 1 लाख से ज़्यादा रशियन ट्रूप्स आपकी सरजमीन की तरफ मार्च कर रही हैं। ये जंग यकीनन किसी मुल्क को तबाह या ख़त्म करने के लिए नहीं होगी। चांसेस ये हैं कि रशिया को यकीनन इस जंग से कुछ और फ़ायदे नसीब हों, जैसा कि नेचुरल रिसोर्सेज हों लाइक गैसेस, मिनरल्स वगैरह, या शायद कोई पॉलिटिकल लेवरेज। खैर जो भी हो, मगर ऐसा भी नहीं होना कि रशिया के रास्ते में जो भी मुल्क आएगा वो उसको उड़ाता चला जाएगा। रशिया हर मुल्क पे हमला नहीं करेगा, सिर्फ इतनी तबाही मचाएगा कि जिससे उसका मकसद पूरा हो जाए। इससे यूक्रेन की इकोनॉमी पूरी तरह बर्बाद हो सकती है और ये सिर्फ थोड़ी सी फोर्सेस से भी हो सकता है। अब वैसे भी जंगें उस तरह से नहीं लड़ी जाती जैसे सालों पहले लड़ी जाती थी। अब तो हैकिंग अटैक्स और कोल्ड वार्स वगैरह बहुत कुछ हो सकता है। जैसे कि एक हैकर्स ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एनोनिमस। उन्होंने अभी तक कई साइबर अटैक्स कर लिए हैं रशिया पे और रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के डेटाबेसेस को भी ब्रीच करके उनके लिंक्स ट्विटर पे लीक कर दिए थे। मगर ट्विटर ने उनको फ़ौरन डिलीट किया फिर, क्योंकि ट्विटर के भी अपने कुछ प्राइवेसी पॉलिसीज़ होती हैं। अगर वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो जाती है तो जो कंट्रीज़ रशिया को सपोर्ट करेंगी वो हैं चाइना, नॉर्थ कोरिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, सर्बिया, पाकिस्तान, मंगोलिया, वियतनाम और वही दूसरी जानिब यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, कनाडा, इटली, रोमानिया, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, चेचिया, स्लोवाकिया, हंगरी, जापान और साउथ कोरिया, जो कि यूक्रेन को सपोर्ट करेंगी। दोस्तों मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस अपलोड करूंगा वर्ल्ड वार और न्यूक्लियर वार्स के रिलेटेड, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और क्या आप जानते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की सिर्फ 20 मिनट की ट्रांसपोर्ट पे करोड़ों रुपए कैसे खर्च होते हैं? नहीं जानते तो ये वीडियो लाजमी चेक करें।